जैसा कि आप सबको पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है शिक्षक भर्ती की। व्याख्याताओं का 2 चरण में हो गया है और बहुत सारी इसमें क्या है कंफ्यूजन निकल कर आ रही है, बातें निकल कर आ रही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में आपको काउंसलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो पूरा सफर है आप कैसे तय करेंगे और किस प्रकार से आप स्कूल जाकर ज्वाइन करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस थोड़ा पेशेंस रखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि इस प्रकार से क्या है, एडू पोर्टल के साइट में लेटर आता है कि किनका किनका वेरिफिकेशन होना है, चाहे वो लेक्चरर हो, शिक्षक हो, चाहे सहायक शिक्षक हो। और इस लेटर में फिलहाल शिक्षक का जो पद है इसके लिए जो काउंसलिंग हो रही है इसमें हमको बताया गया है कि ओवरऑल रैंक के हिसाब से बुलाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। कैटेगरी वाइज जो रैंक है वो डिपार्टमेंट ने अभी जारी नहीं किया है, वो सूची उनके पास ही है, तो इस हिसाब से उन्होंने निकाला हुआ है। तो ये लेटर आप सबके पास पहुंच गया होगा। ऐसे ही सहायक शिक्षक का आएगा, जब शिक्षक का द्वितीय चरण का सत्यापन होगा तो भी ऐसे ही एक लेटर आएगा। तो हमको समझ जाना है कि इतने रैंक के अंडर में अगर ओबीसी में 1599 रैंक तक बुलाया जा रहा है तो 1599 ओवरऑल रैंक तक हमको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इसके नीचे कुछ कुछ निर्देश दिए रहते हैं, है ना। आप लोग क्या है ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। जो जो चीजें लिखी होती हैं किसी भी लेटर में उसको थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता उसके बाद जो क्वेरीज हैं उनको पूछने का प्रयास कीजिए, है ना। इसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, तो आपको लगेगा आपका व्यापम का जो भी आईडी है और व्यापम का आपका जो भी पासवर्ड है, और आपको सीधे सीधे चले जाना है एडू पोर्टल के साइट पर, जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट की वेबसाइट है eduportal.cg.nic.in। अगर आप इस साइट पर जाते हैं तो साइट पर जाने के बाद आपको यहां क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। जैसे यहां पर भी व्याख्याता भर्ती काउंसलिंग के लिए लिंक है, हो सकता है कि शिक्षक भर्ती के लिए अलग से ऐसा लिंक बनाया गया हो, या फिर इसी लिंक से ही शिक्षक भर्ती का भी खुल रहा हो। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर का लिंक मिलेगा। इसके नीचे में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ निर्देश मिलेंगे कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। आप यहाँ पर स्कूल की प्राथमिकता का चयन करने आए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं इससे संबंधित। इसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्राथमिकता चयन प्रक्रिया हेतु व्यापम द्वारा ली गई शिक्षक और सहायक शिक्षक व्याख्याता की परीक्षा का डाटा ही मान्य होगा। एक बार सुनिश्चित कर देंगे अगर आप, तो जब डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप उस स्कूल की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकते। जब तक लेकिन आपको प्राथमिकता क्रम भरने का डेट है उस रात के 12 बजे तक आप उसको अपने हिसाब से आगे पीछे एडिट कर सकते हैं, स्कूल के प्राथमिकता क्रम को जमा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए व्यापम के आईडी कार्ड का प्रयोग करना है, आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करना है। और यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन है तो 7898041982 इस नंबर पर कॉल करना है। और शिक्षा विभाग के जिला संभाग कार्यालय में आपकी सुविधा के लिए सुविधा केंद्र भी बनाया गया है। आप वहां पर भी जाकर पूछ सकते हैं कि मुझे किस किस प्रकार से चीजों को करना है, किस प्रकार से प्राथमिकता क्रम का चयन करना है। ठीक है, चयन प्रक्रिया के पूर्व व्यापम प्रोफाइल को आधार से अपडेट करना अनिवार्य होगा। आपने अभी तक ये चीजें आप कर चुके होंगे। इसी में अगला प्रोसेस है, जैसे ही हम अपना व्यापम का आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल करते हैं और लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के जस्ट बाद आपको एक पेज ओपन होगा एडू पोर्टल के साइट में। इसके ऊपर जो है आपका पूरा प्रोफाइल रहेगा। जिनका ये प्रोफाइल है उसको मैंने काट दिया है, तो यहाँ पर आपका पूरा प्रोफाइल रहेगा। आपको यहाँ फोटो रहेगा और वैसे ही आपका यहाँ पर डिटेल रहेगा कि आपका रैंक क्या है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम इस प्रक्रिया में ये सुविधा पहले नहीं दी गई थी। ये सुविधा पहली बार ऐसी दी गई है ऑनलाइन कि आप अपने स्कूल का चयन स्वयं से कर सकते हैं। इसमें आपको प्राथमिकता का क्रम निर्धारण करना है। प्राथमिकता के क्रम के निर्धारण के लिए जैसे यहाँ पर कुछ संकेत दिए हुए हैं, इन संकेतों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप ओपन करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले फिल्टर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा जिला चाहिए। इसके बाद ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चयन कर लीजिए। ब्लॉक का जैसे ही चयन करेंगे उसके बाद नीचे पूरा ओपन हो जाएगा, आपका स्कूल का पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है बलरामपुर का खुला हुआ है, तो बलरामपुर में
बलरामपुर स्कूल का यहाँ पर क्या है नाम दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये प्रायोरिटी वाले इस साइट में पहले नंबर पर आ जाएगा। वैसे ही जब मैं दूसरा कोई स्कूल सेलेक्ट करता हूँ तो प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ऐसे ही सेलेक्ट करते करते जिनका रैंक बहुत ज्यादा है उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। बहुत ज्यादा स्कूल तक आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जिस साथी का जान रहा हूँ लेक्चरर में, उनका होना लगभग 100% तय था शुरू से ही, लेकिन उनको उनके प्राथमिकता क्रम का 54 नंबर का स्कूल मिला है। समझ रहे हैं, उन्होंने लगभग 150 स्कूल के आसपास प्राथमिकता क्रम का चयन किया था, तो उनको 54 नंबर मिला है। तो आपको बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा। स्कूल का चयन करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको एजुकेशनल चाहिए, ट्राइबल चाहिए, तो एजुकेशनल स्कूल का लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया है। उसके अलावा जो भी स्कूल्स होंगे वो सारे स्कूल्स क्या होंगे, ट्राइबल स्कूल होंगे। ट्राइबल स्कूल का लिस्ट हमें नहीं मिल पाया है, तो ऐसा करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके आसपास हो, जहां पर आवागमन की सुविधा हो। आप थोड़ा पता कर लीजिए, गूगल मैप का सहारा लीजिए, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको कॉपी पेन उठाकर बैठना पड़ेगा, स्कूल को लिस्ट करना पड़ेगा, और इसको आपको जब तक वेरिफिकेशन का डेट नहीं आता और ये काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होता, उसके रात 12 बजे तक, जब तक ये पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो जाता ये साइट आपके लिए, वहां तक आपको क्या करना है, स्कूल के प्राथमिकता क्रम को थोड़ा ध्यान से देखना है कि हमको क्या मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। एक और बात है इसी में कि इसका निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो जैसे कुछ जानकारियां मिली थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि रैंक वाइज इसमें डिसाइड करेंगे, लेकिन रैंक वाइज नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए। ये जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसमें सबसे पहला जो प्राथमिकता क्रम है, मान लीजिए एक ही स्कूल का चुनाव बहुत से लोग कर रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता उसको मिलेगी जो दिव्यांगजन है, उनको पहली प्राथमिकता मिल रही है। उसके बाद जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता मिल रही है। अंत में पुरुष अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज मिल रही है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऐसा ही प्रोसेस है और मतलब ऐसा ही हमको पता चला है कि ऐसा ही मिल रहा है स्कूल करके, जैसे व्याख्याताओं का हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो प्रोसेस है, यहां पर हमको नेक्स्ट करके इसको क्या करना है, आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें रीसेट प्रेफरेंस भी कर सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट को रीसेट भी कर सकते हैं आगे पीछे अपने हिसाब से। और इसको आप करते करते हुए सीखेंगे, आपको कई बार करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। और एजुकेशनल और ट्राइबल स्कूल पता नहीं चल रहा है, उसके लिए मैंने सॉल्यूशन बता दिए हैं। अगर ऐसा आप कर पाए तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मेहनत करिए, एकदम हर चीज पका पुकाया नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रोसेस है आप इसको नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद वही जो मैंने बताया कि ये 12 बजे तक जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया का जो अंतिम डेट है उसका 12 बजे तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं जैसे ही 12 बजता है उस दिन, उसके बाद ये पूरी तरीके से क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और वो आपका लॉक हो जाएगा प्रोफाइल पूरी तरीके से। इसके बाद जब दस्तावेज परीक्षण होने वाला रहेगा, उसका भी आ जाएगा कुछ दिनों में। जैसे ही ये काउंसलिंग का प्रक्रिया खत्म होता है, उसके बाद आज कुछ दिन पहले नोटिस आ जाएगा कि आपका इस रैंक तक जो है इस दिवस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना अपना रैंक वाइज देख लेंगे कि आपको कब कहाँ जाना है। कहाँ जाने के का भी एक वो है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शिक्षक को और सहायक शिक्षक दोनों को रायपुर ही जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि शिक्षक का पद जो है वो संभाग स्तरीय है, तो उनको संभाग में ही हो सके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, लेकिन ये हमको देखना पड़ेगा। सहायक शिक्षक का जिला शिक्षा अधिकारी के पास हो सकता है, ये हमको देखना पड़ेगा कि आने वाले लेटर से डिसाइड होगा कि कहाँ होता है। ठीक है, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला रहेगा तो आपके जो व्यापम का आईडी है वहां पर आपको स्कूल अलॉटमेंट का एक प्रपोजल आएगा। प्रपोजल को आपको, अब ये प्रपोजल आप अब चेंज नहीं कर सकते, इसको आप को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो जो भी स्कूल आपको मिलेगा, जैसे मुझे जिन साथी का मिला हुआ है उनको गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी नाम था स्कूल का, वो कोरिया में मिला हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करते हैं
तो आपको स्कूल के नाम के साथ एक क्या होगा, लेटर जारी होगा जिसमें आपका नाम रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा, साथ ही साथ उसमें लिखा रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद वही बातें हैं कि प्रपत्र जारी होगा, रैंक के हिसाब से कब होगा, कहां होगा, ये सारी चीजें लिखी होंगी। स्कूल अलॉटमेंट लेटर रहेगा, उसके साथ ही दस्तावेज की मूल प्रति, और उन सब का आप 2 सेट फोटोकॉपी करवा लेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे और उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, 2 सेट कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड। देखिए जो प्रपत्र मिला हुआ है हमको, ये लेटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, उसके बाद जो भी आपको स्कूल अलॉट होगा उसका नाम रहेगा, जिला रहेगा, उसका पूरा आपका पोस्ट का नाम रहेगा, यहाँ पर किस जगह पर कहाँ पर होगा, किस समय पर होगा, ये लिखा रहेगा। साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेक्चरर के एग्जाम के, लेक्चरर के काउंसलिंग के लिए मंगाए गए थे, जैसे 10वीं का अंक सूची हो गया, 12वीं का अंक सूची, स्नातक, स्नातकोत्तर, यूजी और पीजी आपका, कॉलेज और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का अंक सूची, जैसे शिक्षक के लिए तो बीएड, डीएड, डीएलएड कोई भी अंक सूची हो सकता है आपका। और कोशिश कीजिए सारे वर्ष का, सारे सेमेस्टर का आप अंक सूची लेकर जाएं, भले ही वहां निकलवा दें लेकिन आप लेकर जाएं। आधार कार्ड का मूल प्रति लगेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजन का दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर जाना है। व्यापम द्वारा जो प्रवेश पत्र जारी किया गया है वो लेकर जाना है। आप अपना रिजल्ट का एक कॉपी लेकर जाइए, व्यापम का जो आपको रिजल्ट मिला होगा, आपका रैंक कितना है उसका एक कॉपी रख लीजिए। अगर आप किसी शासकीय सेवा में है पहले से ही तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा, आप वो लेकर जाइए। भूतपूर्व सैनिक है तो वो प्रमाण पत्र लेकर जाइए। और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र लेकर जाने के लिए भी कहा गया है। पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र को वहां पर जमा नहीं करेंगे। लेक्चरर में भी ये हुआ है कि वो लेकर तो गए थे लेकिन उनका जो फॉर्म है वो जमा नहीं किया, उनको देखा भी नहीं गया, लेकिन फिर भी आप पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पर। इसके बाद ये सारी चीजें आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या लगेगा आप उनको अरेंज कर लीजिए और इसी क्रम में ही रखना है हमको, 1 2 3 4 इसी क्रम में ही हमको क्या करना है, इसको जमाना होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रोसेस है, जैसे ये अभिलेख सत्यापन प्रपत्र है, इसको आपको भरना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट के पहले नंबर पर आप इसको क्या करेंगे, चस्पा करेंगे, लगाएंगे। इसमें कुछ जानकारियां हैं, वही सारे दस्तावेज हैं, उनका क्या करना है, छोटे छोटे जानकारी लिखना है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यह प्रपत्र भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, है ना। इसको आपको ये दो फोटो कॉपी लगेगा, ये वहां पर बताना भूल गया था, 2 फोटो कॉपी बोलता हूँ, 2 फोटो लगेगा आपको, है ना। इसके बाद अगला है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह पर गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको वहां पर मौखिक रूप से बताया जाएगा कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं, आपके दस्तावेज कंप्लीट हैं कि नहीं है, और अपात्र हैं तो अपात्रता का कारण भी आपको बताया जाएगा, लेकिन मौखिक रूप से। लेकिन लिखित रूप से आपको कुछ दिनों बाद पात्र पात्र का क्या आएगा, एक लिस्ट आएगा। जैसे यहाँ पर एक लेटर है मेरे पास में, इसमें लिखा हुआ है कि आपका व्याख्याता विषय जो भी है के लिए इस दिन दस्तावेज परीक्षण कर लिया गए हैं, आगे की प्रक्रिया के संबंध में सूचित कर दिया जाएगा, ये पात्र है। और जो अपात्र रहते हैं उनके नीचे में क्या होगा, यहाँ पर अपात्रता का कारण लिखा रहेगा, अपात्रता का कारण लिखा रहेगा, क्या क्या कारण से आप अपात्र हो गए हैं, और ये लेटर आपको मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट पात्र हैं उनको डॉक्यूमेंट जो है ज्वाइनिंग लेटर है ना, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार है, वो ज्वाइनिंग लेटर हमको मिलेगा डाक के द्वारा। तो अब आपको वहीं पोस्ट ऑफिस, जहां आप कभी गए नहीं हो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, डाक से मिलेगा। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, जो भी आपका गांव दूर दराज, सबको बता दीजिएगा कि मेरा लेटर आने वाला है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर रहता है उसमें लिखा रहता है कि आपको 1 महीने के भीतर ज्वाइन करना है, तो 1 महीने के भीतर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपको ज्वाइनिंग जो लेटर है वो लैप्स हो जाता है, फिर आपको बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा पता कर लेंगे, बोल लेंगे जो भी डाक विभाग है आपका कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, उनको कुछ टिप दे सकते हैं आप, कैसे भी करके आप ज्वाइनिंग लेटर जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रोसेस है
ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद हमको क्या करना है, तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद में हमको 3 जो है डॉक्यूमेंट अपने को और बनवाने हैं। इसका भी फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। एक है पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, एक होता है शपथ पत्र कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ, इसका भी फॉर्मेट है पूरा कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियां जो है वो सही है। अगर कुछ जांच होता है तो गलत पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा, ऐसा कुछ इसमें लिखा रहेगा, है ना। और तीसरा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए मैं इसका फॉर्मेट बता रहा हूं आपको क्या क्या चीजें हैं। ये थोड़ा ब्लर हो गया है, जस्ट मिनट। हाँ, ये ज्वाइनिंग लेटर का एक कॉपी है, ज्वाइनिंग लेटर का एक कॉपी है, ज्वाइनिंग लेटर एक कॉपी रहेगा। ये थोड़ा ब्लर हो गया है, इसका भी मैं कॉपी आपको दे दूंगा। इसमें क्या होती है, आपकी ज्वाइनिंग का सारा नियम कानून रहता है कि शर्तें रहती है, सेवा शर्तें रहती है कि आपको ये स्टाइपेंड दिया जाएगा, है ना, इस प्रकार का आप किन के नीचे में आएंगे, आपकी वरिष्ठता किस प्रकार से डिसाइड होगी, आपका 3 साल जब तक परीक्षा अवधि रहेगा ट्रांसफर नहीं होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, लिखी होंगी। कोई भी प्रमाण पत्र मैंने गलत नहीं दिया है, ये सब आपका रहेगा। यहाँ पर पहले पेज पर यहाँ पर आपका रोल नंबर रहता है, फिर आपका नाम रहता है, आपके पिताजी का नाम, आपके बिलोंगिंग्स का नाम, और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, और यहाँ पर आपका जो भी स्कूल आपको मिलेगा वो रहेगा। यहाँ पर आपकी कैटेगरी रहती है, इसका मैं फॉर्मेट दे दूंगा आपको, और कुछ दिन में आपको ज्वाइनिंग लेटर ऐसे भी मिल जाना है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिला, ये अब कुछ प्रचार प्रसार देखिए, सेंटर है जहां पर मैं एज फैसिलिटेटर हूं, जहां पर मैं अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। ये बिलासपुर में गांधी चौक पे है, और नालंदा स्टडी सर्कल करके यहाँ पर 21 अगस्त से जो है हमारा शिक्षक भर्ती का लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर नेट सेट से संबंधित पूरी क्लासेस जो है वो चलती है। 21 अगस्त से ये शुरू होने वाला है, और डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से पूरी तरीके से क्या है, हम 6 महीने के अंदर में पूरा डिटेल सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गांधी चौक पे है ये, बिलासपुर में, गुप्ता मोबाइल के फर्स्ट फ्लोर पर। और बहुत जल्दी हम इसको ऑनलाइन भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन भी आपको कोर्सेस मिलेंगे। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सीडीपी और शिक्षक भर्ती संबंधित सारी जानकारियां धीरे धीरे एक एक वीडियो के माध्यम से सरलतम रूप से मैं देने का कोशिश करूंगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 3 प्रपत्र मैंने बोले, 3 प्रपत्र हैं। एक है पुलिस वेरिफिकेशन प्रपत्र। पुलिस वेरिफिकेशन प्रपत्र जो है ये 4 से 5 पेज का है, इसको आपको ध्यान से भरना है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। शपथ पत्र में वही सारी चीजें हैं जो मैं बताया कि ये मेरा नाम है और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार का मेरी जानकारी है जो पूरी तरीके से सत्य है। 20 रुपए के स्टाम्प में 30 रुपए 50 रुपए आप जितना खर्चा करते हैं, लेकिन मिनिमम 20 रुपए। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का भी प्रोफार्मा जो है वो जिला लेवल का होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का भी प्रोफार्मा मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद का प्रोसेस है। ये सारा चीज आपको क्या करना है, लेकर उपस्थित होना है ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है, ज्वाइनिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट का एक बात याद रखेंगे, हर एक जिले में जो है मेडिकल बनने का डेट अलग अलग होता है। तो आप मेडिकल कहाँ बनवा सकते हैं, आप मेडिकल 2 जगह बनवा सकते हैं। एक तो जहां आपका निवास है आप उस जिले में बनवा सकते हैं, दूसरा जहां आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है आप वहां बनवा सकते हैं। तो आप पता कर लेंगे कि किन किन दिनों पर बनता है और उस दिन आप जाकर अपना मेडिकल बनवा लेंगे। मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। ये 3 लेटर आपको किसके साथ अटैच करने हैं, जो आपको स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिला है और जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है, ये अटैच करना है। इसके बाद आपको एक और सूचना मिलेगी कि आपका ज्वाइनिंग का दिन कौन कौन सा है, किस किस जगह पर होनी है। तो देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ होती है। जैसे ज्वाइनिंग करने के लिए नियुक्तिकर्ता जो अधिकारी होता है, जो व्याख्याता वर्ग है उनके लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी जो डायरेक्टर होते हैं रायपुर के डीपीआई में शिक्षा विभाग के, वो नियुक्तिकर्ता होते हैं। तो उनका नियुक्तिकर्ता में साइन रहता है ना। तो पहला उनको रायपुर जाना पड़ा, उसके बाद वो जब वो ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो उनको डी ऑफिस जाना है। डी ऑफिस में उनका एक बार फिर से क्या होता है, पूरी तरीके से सूक्ष्म परीक्षण होता है सारे डॉक्यूमेंट का। उसके बाद वो ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद शिक्षक का जो नियुक्ति करता है वो जेडी होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर सर। और ये संभाग स्थित है, जो भी आप संभाग आपको मिलेगा, बस्तर संभाग या सरगुजा संभाग,
तो आपको संभाग के जेडी ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां पर आप जाकर क्या करेंगे, अपना ज्वाइनिंग लेंगे। जब वहां पर आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे तो आपको जो भी पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है, मेडिकल सर्टिफिकेट है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट था उन सबको लेकर जाना है। ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म ओरिजिनल और फोटोकॉपी, शपथ पत्र सबका ओरिजिनल और सबका 2-2 सेट आप फोटोकॉपी लेकर जाएंगे। साथ ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर रहेगा उसका भी एक फोटोकॉपी करा लेंगे, 2 फोटोकॉपी करा लेंगे। यह लेकर आप पहुंचेंगे ज्वाइन करने के लिए अपने जहां पर आपको लिखा रहेगा वहां पर। इसके बाद वही जो मैंने बताया कि सूक्ष्म परीक्षण होगा। परीक्षण के बाद आपको स्कूल अलॉटमेंट लेटर देगा। स्कूल अलॉटमेंट लेटर वहां पर से मिल जाएगा आपको, जो होगा 2 प्रति में। एक प्रति जो है वो है आपके लिए सिर्फ कि आपको ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, दूसरा कॉपी होगा स्कूल के लिए। तो अपना वाला रख लेंगे, स्कूल वाला जो मिला होगा उसको ले जाकर स्कूल में क्या करना है, जमा करना है। अब आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर निकल गए हैं कहाँ, स्कूल के लिए। अब जब आप स्कूल पहुंचेंगे तो वहां पर भी प्रक्रिया आसान है, आपको ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा स्कूल में। सबसे अंतिम प्रक्रिया है, सबसे सुखद एहसास, बहुत मजा आता है इतने टाइम। जब आप स्कूल पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको 2 सेट में प्रतिवेदन देना है, जिसको कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन कहते हैं। इसका भी मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा। आप बस सबका नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, ये भी 2 सेट में रखेंगे, एक सेल्फ कॉपी रखेंगे, एक जमा कर देंगे। दोनों जमा करने के बाद में आपने जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं तो आपको यहाँ पर अपना मेडिकल, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म और जो शपथ पत्र है, ये तीनों ओरिजिनल जमा करना है। और साथ ही साथ आपके जितने भी पूरे डॉक्यूमेंट थे जो आपने दस्तावेज सत्यापन के समय ले गए थे आप, उन सब का एक सेट फोटोकॉपी जमा करना है जो सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपकी स्कूल रिकॉर्ड में क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। फिर वो आपको ये कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन देंगे। फिर आप बधाई हो, आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, अब आप शिक्षा विभाग के सदस्य हैं। अब इसके बाद ये प्रोसेस यहीं पर खत्म नहीं होता। जो स्कूल के जो प्रमुख होते हैं, संस्था प्रमुख, वो अपने उच्च अधिकारियों को आपके ज्वाइनिंग की जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपने अमुक दिवस को इतने समय क्या की है, ज्वाइनिंग जो है वो ली है। ठीक है, फिर कुछ दिनों में आपको और बहुत सारी चीजों का पता लगते जाएगा कि क्या क्या आगे का प्रोसेस है ज्वाइन करने के बाद। बाकी की चीजों के लिए बाद में मिलते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है और कोई भी डाउट हमको आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ मेरे से गलतियां हो गई हैं तो वो भी बताइए, मैं नीचे कमेंट में उसको सुधार दूंगा। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी ये इनकी जरूरत है आप उनको बताइए। और जो भी प्रपत्र मैंने यहाँ पर बताए हैं उन सब का लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इतने प्यार से सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए। थैंक यू।